वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करते हैं मंडे के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईज ने अपनी पोजीशन को किस प्रकार से प्रिपेयर किया है। सबसे पहले चले तो आज की अगर मार्केट की बात करें तो ऊपर गया बट सस्टेन नहीं कर पाया। अगर हम 5 मिनट्स चार्ट 15 मिनट्स चार्ट्स पर देखें इसको तो ये ऊपर गया था, जैसे आप देख रहे हैं ऊपर गया बट सस्टेन नहीं होकर न्यूट्रल ये जाकर बंद हो गया। सेम तेजी कहाँ पर थी? तेजी थी निफ्टी के अंदर, निफ्टी आईटी के अंदर, इन्फोसिस के अंदर जो रिजल्ट आए थे उसके बाद जो कमेंट्री थी, मेन में गाइडेंस, रिजल्ट खराब रहे चाहे लेकिन गाइडेंस अच्छा दे दो, आधा % रेवेन्यू को बढ़ा दो, इतने में आपका काम हो जाएगा। इन्फोसिस के अंदर आज यही हुआ। सेम वाइल आपके जो पीएसयू बैंक्स हैं दैट इज अ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बुलिश, फेड के जो रिजल्ट थे और उसके बाद भी आप देखेंगे पीएसयू बैंक्स में जो एक्चुअली में जो बैंक निफ्टी को लीड कर रहा है वो पीएसयू बैंक्स है। अगर आप यहाँ से देखें अगस्त से, पिछले साल अगस्त के आसपास से देखें तो यहाँ पे एक बॉटम था और वहाँ से अच्छा खासा ये तेज हो चुका है। तो तेजी सारी इसकी है, जहाँ पे ये ठहरेगा बाजार ठहरेगा। वहीं बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी फुल ऑन अपना 1% तेजी था क्योंकि सरकारी बैंकों के रिजल्ट अच्छे थे, वहाँ से वो उसको सपोर्ट मिलता गया और ये करीबन देखिए नवंबर से एक ही रेंज में है। तो कुछ बाजार में है नहीं, कोई कहे कि कुछ बड़ा हुआ है सॉरी, लेकिन कुछ हुआ नहीं है, तो इसी का थोड़ा ध्यान रखने वाला। अब यहाँ से कहाँ जा सकता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि एक्चुअल में आज हुआ क्या है। कैश का डाटा मैंने नहीं लिया है, ठीक है ना। तो अगर मैं नॉर्मल अगर देखें अपन सिर्फ F&O का डाटा अगर देखें तो वहां पर क्या सिस्टम हो रहा है। सबसे पहले देखें अगर एफआईज के इंडेक्स लॉन्ग है, जितने इंडेक्स लॉन्ग किए उतने ही लमसम इंडेक्स को शॉर्ट को कम कर दिया, मतलब कि मोटा मोटी थोड़ी बहुत तेजी की है। मतलब 4000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग की हैं और शॉर्ट कितने कम किए हैं, 4700 कॉन्ट्रैक्ट, 800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कम भी कर लिए। स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग किए हैं और शॉर्ट भी काट लिए हैं। मतलब मोटा मोटी ये जो निफ्टी में जो तेजी हुई है आईटी स्टॉक्स के अंदर उसकी वजह से इंपैक्ट पूरा का पूरा है। गेम कहां पर है देखिए, कॉल लॉन्ग है 1,32,000, कॉल शॉर्ट है आपकी 78,000, पुट लॉन्ग है 69,000, पुट शॉर्ट है 21,000। देखिए मोटा मोटी गेम है तेजी की तरफ ही, या मैं कहूँ साइडवेज ही। ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने वाला मुझे सिस्टम लगता नहीं है, कुछ ज्यादा दिमाग वाला सिस्टम यहाँ पे है नहीं अगर आप समझे तो बात को, कि जितनी कॉल लॉन्ग की ठीक है ना उसकी आधी कॉल शॉर्ट कर दी, ठीक है। मतलब कि वो ऐसा कर सकते हैं कि एट द मनी की कॉल शॉर्ट करके ऊपर की आउट ऑफ मनी कॉल लॉन्ग कर दें। पुट में एट द मनी की पुट लॉन्ग करके आउट ऑफ द मनी की कॉल शॉर्ट कर दें। मतलब मोटा मोटी ये हेजिंग हुई है। ज़्यादा यहाँ पर मुझे मंडे के दिन कोई बड़ा उथल पुथल नहीं लगता, इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई ज़्यादा दम वाला खेल नहीं है। बाजार अगर आप देखें तो अक्टूबर नवंबर से ये एक ही रेंज के अंदर बाजार है, इसलिए मैं भी नहीं आया क्योंकि कुछ है नहीं। 10-11 के विक्स के ऊपर कुछ मतलब वाली बात यहाँ बनती नहीं है, तो इससे थोड़ा ध्यान रखने वाली बात। अब बाजार कहाँ से रिवर्सल होगा, देखिए बाजार रिवर्सल होगा, ठीक है ना, ऊपर और नीचे की तरफ। अगर ये लेवल तोड़ता है, मोटा मोटी मैं ये लेवल आपको बताता हूँ, ये वाला कहाँ पे 25,671 यहाँ से नीचे अगर ट्रेड रहता है जिंदा, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर आप समझे बात को, अगर मैं थोड़ा साइड करूं, ऊपर की तरफ अगर आप बात समझे तो ऊपर जब तक ये 26,400-500 नहीं निकलता तब तक ये ऊपर नीचे का गेम खेलता रहेगा। ये बॉक्स है एक तरह से, ये कुछ है नहीं, क्लियर कट एक बॉक्स है, उसके अंदर बाजार ट्रेड कर रहा है। तो इस वक्त ध्यान रखना इस बात का कि बाजार में मोमेंटम नहीं है, बाजार ने अपना मोमेंटम खो दिया है। यही सेम देखिए इसके अंदर है, ऑल टाइम हाई के आसपास है, वहां से ये लमसम बॉक्स के अंदर है। अक्टूबर नवंबर से ये भी एक रेंज में फंसा हुआ, नीचे में आपका मतलब बैंक निफ्टी इतने तगड़े मोमेंटम के अंदर फंस चुका है। देखिए मतलब कि अगर मैं इसका रेंज पकड़ूं 3,000 पॉइंट के अंदर बैंक निफ्टी सिमट गया। तो
ट्रेड नहीं है और पैसा गंवाने वाला ये सिस्टम है, कोई कमाने वाला सिस्टम मुझे लगता नहीं, इसलिए दूर रहिए जब तक रेंज ना टूटे। बैंक निफ्टी में कहाँ पे रेंज टूटेगी? 58,900 के आसपास, मतलब मैं यहाँ पर कहूँ 58,600 900 के आसपास ये रेंज टूटकर नीचे सस्टेन करेगा तो नीचे की तरफ ये बॉक्स देखिए यहाँ से निकला, इस बॉक्स में रहा करीबन करीबन अक्टूबर से लेकर आपका ये, और देर आफ्टर ये। तो यहाँ पे ये चीज समझने वाली आती है, थोड़ा सा प्रेशर है तेजी की तरफ ही, और मेन में सपोर्ट क्या कर रहा है देखिए पीएसयू बैंक्स, पूरा पीएसयू सेक्टर तेज करके इन्होंने बैंक्स को बढ़ा के एसबीआई पीएनबी को बढ़ा के बैंक निफ्टी को, क्योंकि वेट इतना नहीं है, गिरने भी नहीं देते और बढ़ने का सपोर्ट, क्योंकि सरकारी प्राइवेट सेक्टर बैंक ज़्यादा नहीं बढ़ रहे। अब देखिए आप एचडीएफसी, आप देखिए अब एचडीएफसी को आप देखेंगे 1000 से लेकर 7-8% टूट गया, ये करीबन 7-8% टूटने के बावजूद भी आपका ये इंडेक्स नहीं टूटा फिन निफ्टी। क्यों? वेट चेंज कर दिए भाई। मैं आपको अगर दिखाऊं तो फिन निफ्टी की फैक्ट शीट अगर आपको दिखाऊं मैं, बहुत ही क्लेवरली काम किया गया गवर्नमेंट ने। ये देखिए वेट चेंज कर दिए इनके, आप अगर देख पा रहे होंगे 18% आपका एचडीएफसी का वेट कर दिया और आईसीआईसीआई का 13% कर दिया। सरकारी बैंक के इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 10% वेट कर दिया, एक्सिस का आपका 10% वेट कर दिया। पूरा मार्केट को फंसाकर इन्होंने गेम खत्म कर दिया। नहीं तो 7% एचडीएफसी टूटे, उसके सामने चाहे कोई कितना ही बढ़े, ये इसके अंदर 2.5 से 3% का मूवमेंट आता, बट 200 पॉइंट के मूवमेंट के अंदर एचडीएफसी का पूरा मूव निकल गया। नहीं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता 26,500 के आसपास था, नीचे आगे सीधा 25,600 पॉइंट का मूव आ जाता था, लेकिन मूव नहीं क्योंकि इंडेक्स मैनेजमेंट हो चुका है। इसलिए मैं भी आपको राय देता हूँ कि निफ्टी से थोड़ा सा एक बार दूरी बना के रखिए, क्योंकि ये पता नहीं, क्योंकि इंडेक्स मैनेजमेंट है, यू नेवर नो आपकी पोजीशन फंस जाएंगी, किसी साइड एक साइड फट जाएगा तो थोड़ा ध्यान रखिए। अब बात करते हैं सबसे हॉट कमोडिटी सिल्वर में क्या हुआ, देखिए डाउन ट्रेंड स्टार्ट है। अगर ये अब हाई नहीं तोड़ता है $93 का तो यहां से ये घूम सकता है। अब यहां पे शॉर्टर्स के लिए एक सिंपल एक लास्ट स्टॉप लॉस यही बनता है मेरी तरफ से, $93। हाई अगर टूट गया यहां से वापस तो तेजी तो है, नो डाउट तेजी है। आज एक चाइना का बयान आया है, कनाडा ने जो उनके साथ जो ईयू के टैरिफ को लेकर जो नरमी बढ़ती है, उसके बाद में चाइना का स्टेटमेंट आया कि ये बहुत अच्छा स्टेप है, उसके बाद में ये टूट गया। अगर मैं बताऊं आपको तो ये देखिए, ये करीबन यहाँ से 89 था, यहाँ से एक 3-4% यहाँ से सीधा निकल गया एक बार, ये उस बयान के बाद हुआ है ये, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या लगता है, देखिए सिल्वर में गोल्डन पीरियड है, सिल्वर तभी टूटेगी, समझिए बात को, एक सिल्वर तभी टूटेगी जब चाइना चाहेगा। जब तक चाइना नहीं चाहेगा सिल्वर नहीं टूटेगी। कोई चाहे कितने भी कोशिश प्रयास कोई भी षड्यंत्र कर ले, सिल्वर इज नॉट गोइंग टू फॉल अनलेस चाइना अपना रेयर अर्थ मैग्नेट का जो एक्सपोर्ट है वो वापस खोल देता है। तो अगर वो वापस खोल दे, देखिए एक बात को समझिएगा, सारी जो थीम है सिल्वर की वो चली किस पर है, सॉलिड स्टेट बैटरीज पर तो चली है, और किस पर चलेगी, बैटरीज के अंदर चांदी लगेगी, हम रेयर अर्थ मैग्नेट को रिप्लेस कर देंगे। अगर जिस दिन चाइना ने अपना रेयर अर्थ मैग्नेट का एक्सपोर्ट वर्ल्ड के लिए खोल दिया वापस, क्योंकि शायद तक 70% रेयर अर्थ मैग्नेट का जो भंडार है वो चाइना के पास है, तो जिस दिन चाइना ने अपना रेयर अर्थ मैग्नेट का एक्सपोर्ट खोल दिया उस दिन ये बात मान के चलेगा सिल्वर घूम जाएगी, कितनी वापस $40-45 तक आ भी सकती है। तो शॉर्ट कहां करें, शॉर्ट करने का कोई लेवल नहीं है, स्टॉप लॉसेस रखिए, हिट होते हैं निकले बाहर, नीचे वापस आए शॉर्ट करिए, वापस ऊपर में शॉर्ट कटेंगे, मतलब लॉस ही होना है, इसको आप बैठकर देख सकते हैं। ओनली आपको चाइना की एक्टिविटी पर ध्यान रखना है, चाइना जो बोल रहा है उस पर ध्यान रखिए। अगर उसका टोन थोड़ा सा नरम हो रहा है वर्ल्ड की तरफ, ईवी की तरफ, तो इसको ठोक दो, नीचे में आ जाएगी। अगर उसका नहीं लग रहा
लफड़ा खराब है तो ये ऊपर जाती जाएगी। फिर मैं $100 110 कोई भी इसका लेवल नहीं है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखने वाला यही चीज़ आता है कि ये सारा का सारा जो बूम है ये सॉलिड स्टेट मेटल का है, सॉलिड स्टेट का। तो जिस दिन ये निकलेगा वो इसी कारण से निकलेगा, चाइना ने एक्सपोर्ट्स को वापस खोल दिया, उस दिन चाहे दिन के अंदर 20% भी टूट सकते हैं, कोई बड़ी बात मत मानिएगा। सेम है एज गोल्ड, गोल्ड अपना ये कंटिन्यू चलता आ रहा है। गोल्ड की गणित अलग है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गोल्ड और सिल्वर को एक पैमाने पर तोलते हैं कि गोल्ड और सिल्वर एक ही वजह से, नहीं। गोल्ड जो भागा है वो डी डॉलराइजेशन की वजह से भागा है, सिल्वर जो भागी है आपकी वो आपकी सॉलिड स्टेट बैटरी के रीजन से भागी है। तो दोनों का गिरने का कारण भी अलग होगा, दोनों का बढ़ने का कारण भी अलग है। क्योंकि देख लीजिए आप, ये नहीं बढ़ा इतना, करीबन कितना था, अक्टूबर में ये $4300 था, अभी $4550-60 के आसपास है, तो ये उतना ही है, ठीक है ना। 100-2-5-4% कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सिल्वर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सिल्वर का रीज़न अलग है, इसका गिरने का भी रीज़न अलग होगा, गोल्ड का गिरने का रीज़न भी अलग होगा। गोल्ड का गिरने का रीज़न ट्रम्प की नरमी होगी, जैसे ही ट्रम्प की टैरिफ में नरमी आएगी ये गिर जाएगा, और जैसे ही सॉलिड स्टेट बैटरी का, रेयर अर्थ मैग्नेट का आपका मेटल खुलेगा तब वो गिर जाएगा। तो ध्यान रखिए, टेक्निकल चीज़ें हैं, थोड़ी कोशिश करेंगे तो समझ पाएंगे। उसके बाद में नेचुरल गैस, भाई साहब पता नहीं कहाँ पर कौन सी मिट्टी का बना हुआ है, $5 $6 से आधा हो गया, आधे से आधा हो गया। तो सपोर्ट के आसपास है, बढ़ सकता है क्योंकि सर्दियां गई नहीं है अभी तक। हाँ, ये हो रहा है कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर अब ये सुबह तो ये थीम चलाई थी कि अंटार्कटिक वेव स्टार्ट हो गई है वापस, तो ये बड़ा था, बट थोड़ा सा इसका स्टोरेज का भी लेवल कम हो रहा है, तो देखते हैं। बहुत ही स्पेकुलेटिव कमोडिटी है, तो इससे आपको दूर रहना चाहिए। हम गोल्ड और सिल्वर पर ध्यान देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।